मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आइए हम पढ़ते हैं यूपी टेट के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान अगर हम एक एक वर्ण का याद करेंगे तो काफ़ी समय लग जाता है। हम यहाँ सूत्र के माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान याद करेंगे। अगर हमें एक सूत्र याद हो जाता है तो उस सूत्र के माध्यम से हमें काफ़ी वर्णों का उच्चारण स्थान याद हो जाता है। तो आइए देखते हैं सूत्र के माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान। पहला सूत्र है अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। अगर इस सूत्र को हमने याद कर लिया तो अकुह माने कवर्ग और हा और विसर्ग। तो अकु कवर्ग, कवर्ग का मतलब क ख ग घ ग, और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो अगर हमें एक सूत्र याद है तो फिर हमें इन वर्णों का उच्चारण स्थान याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सूत्र याद है, हमें पता है अकु विसर्जनीय नाम कंठा होता है। तो कवर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। तो ए चू का मतलब चवर्ग। चवर्ग में च छ ज झ या, और या और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। यहाँ लिखा है ई चवर्ग या और श का उच्चारण स्थान तालु है। अब अगर हमें ये सूत्र याद है इचु यशा नाम तालु, तो फिर हमें इन वर्णों का उच्चारण स्थान याद नहीं करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम सूत्र याद करें और प्रश्नों को रटने से बचें। अगला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगर सूत्र हमें याद है तो रे टू का मतलब टवर्ग ट ठ ड ढ अड़ा, र और षटकोण वाला श, ऋ टवर्ग रा और षटकोण वाला श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अगला सूत्र है लितु लशानाम दंता। तो ली तवर्ग, तवर्ग का मतलब त थ द ध न, ल और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। इन वर्णों को हम बोल के भी देख लेते हैं। ले तवर्ग त थ द ध न। तो हमारी जो जीभ है वो दांतों के स्पर्श कर रही है, तो इन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। तो लेतु लशा नाम दंता। अगला सूत्र है उप धिमानिया नाम ओष्ठो। अगर ये सूत्र हमें याद है, देखने में तो हमें ये सूत्र कठिन लग रहे हैं, लेकिन अगर एक बार ये सूत्र याद हो जाते हैं तो जीवन भर उच्चारण स्थान से संबंधित हमारा प्रश्न गलत नहीं होता, कहीं से भी आ जाए, इससे पूरी वर्णमाला कवर हो जाती है। तो उपोप ध्यानियम नाम ओष्ठो उ मतलब दोनों उ पवर्ग प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ये वर्ण जो हैं उ और प फ ब भ म, इनका उच्चारण ओठ से होता है। अगला सूत्र है यम गणना नाम नासिका। ये सूत्र हमें याद है। तो जो पंचमाक्षर होते हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता? नासिका से होता है। ये जो पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, और ये दो स्थानिक बोले जाते हैं, क्योंकि ये जो अंगा है ये कंठ से भी बोला जाता है, नाक से भी बोला जाता है, ऐसे ये मूर्धा से भी बोला जाता है। तो ये सब दो स्थानिक है। यम गणना नाम नासिका, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अगला सूत्र है हमारा ए दैतु कंठ तालु। तो ए दैतु का मतलब है ए का ए और दै माने ए, दै का मतलब ए। तो ए दै,
ए दै तो कंठ तालु, तो ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ तालु से होता है। अगला सूत्र है ओ दो तो कंठोष्टम। तो ओ का मतलब हो गया ओ, और दो का मतलब ओ दो तो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। अगला सूत्र है वकारस्त दंतोष्ठम। केवल उआ का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठम। अब हम नीचे इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, च का उच्चारण स्थान बताइए। तो अगर हमें सूत्र याद है इचु यशानाम तालु, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि च का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो हमें सूत्र याद है अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा। तो हम बता सकते हैं कि कंठ से अ का वर्ग क ख ग घ ङ और हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो अगर हमें सूत्र याद है तो एक साथ हमें कितने वर्णों का उच्चारण स्थान पता लग जाता है। वैसे हमें एक एक वर्ण का उच्चारण रटना पड़ता है, तो रटने से बचें, सूत्रों को याद करें। अगला प्रश्न है य र ल व को किस नाम से पुकारते हैं? तो हमें पता है या र ल व को अंतास्थ नामों से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो सूत्र याद है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, तो तालु से ई च छ ज झ य और श वर्णों का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है त और था का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो हमें सूत्र याद है लितु लशानाम दंत। तो त और था का उच्चारण स्थान दंत से होता है। अगला प्रश्न है श का उच्चारण किस वर्ग के उच्चारण से मिलता है? तो श का उच्चारण चवर्ग के उच्चारण से मिलता है। इचु यशानाम तालु होता है, तो सा का उच्चारण स्थान भी चवर्ग है। अगला प्रश्न है श का उच्चारण स्थान बताइए। तो ये वाला जो श होता है ये तालु से बोला जाता है, और ये जो श होता है षटकोण वाला, तो ऋतु रसायणम मूर्धा होता है इसका सूत्र। तो श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला प्रश्न है सा का उच्चारण स्थान बताइए। तो ये जो छोटा सा होता है इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, लितु लसानाम दंता। तो हम सब अगर हम सूत्र याद कर लेते हैं तो आगे की कठिनाइयों से बचा जा सकता है, और हम उच्चारण स्थान को जीवन भर भूलेंगे नहीं। तो आप लोग सूत्र याद करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।